दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स में। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड ने यानी ईएसबी ने समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों हेतु आवेदन पत्र के लिए मंगाए हैं, जिसके लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 24 की घोषणा की है, जिसका पूरा विस्तृत विवरण आपको आज मैं पूरा डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूंगा और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। और मध्य प्रदेश के नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए विशेष सुनहरा अवसर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं आपको एक मोटी जानकारी दे देता हूँ, जो समूह 5 के अंतर्गत जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य समकक्ष पद हेतु जो संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 होने वाली है, उसके बारे में मैं पूरी डिटेल जानकारी देता हूं कि इसमें जो आवेदन, इसके लिए जो आवेदन भरने का जो डेट प्रारंभ हुई है वो 26 नवंबर 2024 है और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 10 दिसंबर 2024 है। एक बार पुनः सुनिए, आवेदन प्रारंभ हो गए हैं 26 नवंबर 2024 को और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 दिसंबर 2024। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है 26/11/2024 और आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 15 दिसंबर 2024। और परीक्षा जो परीक्षा के जो जिस दिन परीक्षा होगी वो परीक्षा 10 जनवरी 2025 को शुक्रवार से प्रारंभ होगी और विभिन्न पालियों में होगी। आरक्षित अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क है, जो फीस है, वो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार मतलब जनरल कैटेगरी वालों को 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस या दिव्यांग जनों के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र और सीधी भर्ती जो बैकलॉग के माध्यम से भरी जानी है उसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। वैसे पूरे में आपको एक छोटी सी अभी एक समरी बताई है, अब मैं इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दूंगा। तो लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और एक बार मेरे चैनल जॉब यूनिवर्स पर जाकर आप विजिट करके देखिएगा। आपके काम की बहुत सी चीज़ें उसमें आपको वीडियो मिलेंगे। साथ में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे से कोई भी किसी भी तरह की सलाह की जानकारी कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो किस राइटर की बुक पढ़नी चाहिए, कौन से एग्ज़ाम के लिए क्या तैयारी का क्या पैटर्न होना चाहिए और कोई पर्टिकुलर कोई टॉपिक पर आपको कोई डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और साथ में मेरे को आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन करके आप अपनी पूरी डिटेल आप मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9644783347 और साथ में तो आप मेरे चैनल के साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी मैं पोस्ट बताता हूं उसकी नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हो, चाहे वो आपका इंस्टाग्राम चैनल हो, चाहे आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स हो और चाहे तो आप मेरे को व्हाट्सएप से भी आप मेरे से संपर्क में रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे शुरू करते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम 10 जनवरी 2025 से शुरू होंगे और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा। सुबह 9 से 11 और 2 पाली में एग्जाम होंगे, सुबह 9 से 11 और दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स वो जानकारी है वो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। इसमें जो कैंडिडेट्स के पास सबसे पहले जो आधार पंजीयन जरूरी है ना, आपके पास कोई भी एक आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, UID का वेरीफाई सत्यापित होने चाहिए। साथ में मूल परिचय पत्र कहते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए। बायोमेट्रिक सत्यापन आपका हो सकता है ना। इस तरह से और जो भी और डिटेल जानकारी, छोटी छोटी जानकारी वो आप
मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप PDF प्राप्त डाउनलोड कर लें, उसमें आपको पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब मैं जो अब स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, समकक्ष हेतु जो संयुक्त भर्ती परीक्षा होनी है उसकी डिटेल जानकारी, फिर हर डिपार्टमेंट वाइज रिक्त पदों का विवरण पूरा डिटेल, और उसमें कितना आरक्षण है, किस जाति में कितना आरक्षण है वो पूरा, फिर परीक्षा के पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, जिससे आप इसको ये जो वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो। तो दोस्तों आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों समूह 5 के अंतर्गत जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य समकक्ष पदों हेतु जो परीक्षा होगी वो तृतीय श्रेणी की लेवल की परीक्षा होगी। जो पोस्ट है वो तृतीय श्रेणी की पोस्ट है, और इसमें जो पेपर होगा वो 1 होगा, और ये पेपर 100 नंबर का होगा। तो 25 अंक में जो होगा वो सामान्य ज्ञान, देखिए तो जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, ये टॉपिक पर 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और तकनीकी ग्रेड पर जो आधारित क्वेश्चन होंगे वो 75 नंबर के होंगे। तो दोस्तों एक चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, और साथ में जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे वो 75 नंबर के होंगे, और सामान्य अध्ययन से संबंधित वो 25 नंबर के क्वेश्चन होंगे। क्वालिफिकेशन समूह 5 के जो एग्जाम देना है वो क्वालिफिकेशन के लिए क्या है, कैंडिडेट को हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ ही संबंधित पत्रों पर में डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो। जो आयु सीमा में कम से कम न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है, और साथ साथ में मध्य प्रदेश के सरकारी नियम अनुसार आयु सीमा में आपको जो आयु सीमा है वो किसके लिए कितना है वो बता दूं। खुली प्रतियोगिता में जो मतलब सीधी जो एग्जाम रिटन एग्जाम होगा, और उसमें जो रिटन एग्जाम से जो पद भरे जाएंगे उसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। और मध्य प्रदेश की मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल में काम करने वाले आदियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष है। और साथ में इसमें जो टर्म कंडीशन है, सबसे पहले कि कैंडिडेट का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। साथ में आरक्षण और आयु सीमा में छूट के लिए सरकारी नियम अनुसार जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसके लिए सबसे पहले जो कुछ टर्म कंडीशन है उसमें ये है कि कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन पद्धति से ही फॉर्म भरें, ऑफलाइन से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जा सकेंगे। कैंडिडेट एक से अधिक पदों के लिए विकल्प भर सकेगा और अपनी प्राथमिकता उल्लेखित कर सकेगा। टोटल 881 पद हैं। इन जो 881 पदों की भर्ती के लिए जो एग्जाम होना है उसमें जो उन पदों के नाम और टोटल कितने पद हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ी नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स का टोटल 55 पद हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के 103 पद हैं। लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट 323 पद हैं। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन 76 पद हैं। ओटी टेक्नीशियन 144 पद हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 5 पद हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट 11 पद हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन 11 पद हैं। प्रोस्टेट एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन 3 हैं। स्पीच थेरेपिस्ट 4 हैं। रेडियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन 3 हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन 7 हैं। इस ईईजी टेक्नीशियन 1 है। CSMD टेक्नीशियन 6 हैं। लैब अटेंडेंट, डिस्कशन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर ग्रेड 2, डायलिसिस अटेंडेंट, ये 129 पद हैं। इस तरह से टोटल 881 पदों के लिए ये भर्ती क्या लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्तों इसमें अब
और डिटेल जानकारी के लिए और डिटेल पूरी तरह से जानकारी के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये पूरी पीडीएफ आप पढ़ें तो पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ साथ में अब मैं आपको बताता हूँ ये पोस्टें कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में खाली है। तो संचालक स्वास्थ्य सेवा मध्य प्रदेश भोपाल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय सिवनी, शासकीय चिकित्सालय मंदसौर, नीमच, इंदौर, महात्मा गांधी चिकित्सालय इंदौर, दंत चिकित्सालय इंदौर, इस तरह से गांधी चिकित्सालय महाविद्यालय भोपाल, शिवपुरी, ये पूरे मतलब इन सभी महाविद्यालयों में ये सभी पोस्टें खाली हैं। अब बताते हैं हम आपको कि आवेदन भरने की आवेदन कब भरने हैं, आवेदन की डेट। तो आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे, आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 26 नवंबर 2024 और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 10 दिसंबर 2024। तो टोटल 15 दिन का आपको समय मिलेगा। और जो ऑनलाइन आवेदन में जो संशोधन यदि आपको कोई संशोधन करना है तो 26/11/2024 से 15/12/2024 के बीच में आप संशोधन कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको 20 दिन का समय मिलेगा। ऑनलाइन जो परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी, 9 से 11, सुबह पहली 9 से 11 और दोपहर की पाली में 3 से 5। और इसमें जो परीक्षा होगी हिंदी अंग्रेजी माध्यम के में दोनों तरह से प्रिंटेड रहेगा। टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे इसमें 4 संभावित उत्तर रहेंगे। परीक्षा का सही उत्तर चुनकर आप सही आंसर प्राप्त कर सकते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी बात, अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो एक पोस्ट के लिए यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको फीस होगी। केवल मध्य प्रदेश की मूल निवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, EWS दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र है और पोर्टल शुल्क 60 रुपये है, कियोस्क के माध्यम से 20 रुपये। ठीक है। और परीक्षा अब मैं बताता हूँ परीक्षा सेंटर। तो परीक्षा जो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ आयोजित किए जाएंगे उन सेंटरों के नाम मैं एक बार बता देता हूँ। टोटल 13 सेंटर बनाए गए हैं जिसमें बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, इस तरह से टोटल 13 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर इन सेंटरों पर परीक्षा होगी। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें मतलब कौन से कितने नंबर का होगा इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। तो इसमें टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगी। जो 25 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य अभिरुचि, इन टॉपिकों पर टोटल 25 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और तकनीकी टेट पर आधारित पर जो क्वेश्चन होंगे वो 75 नंबर के होंगे। और अब मैं बताता हूँ सिलेबस। मेन जो है, अब मैं जो परीक्षा है इसका विस्तृत सिलेबस बताता हूँ कि टोटल सिलेबस इसका क्या है। इन्हीं टॉपिकों पर जो भी EESB ने डिक्लेयर किया है सिलेबस, उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप इसको जो है ना नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स हेतु जो सिलेबस है उसके बारे में पूरी डिटेल तकनीकी टेट पर जो आधारित है ना वो सिलेबस पूरी डिटेल जानकारी देता हूँ। डिटेल जानकारी में आपको एंटोनिम्स एंड एंटोमी एंड फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, इस तरह से पूरा जो तकनीकी टेट पर जो आधारित सिलेबस है वो पूरा आपको PDF की शक्ल में मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर आपको मिल जाएगा। और इसी तरह फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए भी जो सिलेबस है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। और इसी तरह लेबोरेटरी टेक्नीशियन असिस्टेंट, CMSDG टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, इन सब का पूरा सिलेबस विस्तृत रूप से मेरे एक PDF के रूप में मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगा।
मैंने इस तरह से आपको पूरी डिटेल जानकारी दी, कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपकी लास्ट डेट है, कितनी फीस है, आप कौन कौन सी पोस्ट है और कौन कौन से सेंटर हैं, और साथ साथ में हर उसका टेक्निकल लेवल का जो पेपर होना है उसमें पूरा सिलेबस, हर पोस्ट का सिलेबस आपको पूरा डिटेल रूप से मैं पीडीएफ के रूप में उसे मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब यूनिवर्स पर उपलब्ध रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स, जो भी आवेदक आप इन चीज़ों को चाहते हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उस पीडीएफ को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों साथ में आप मुझे बताएं, आप मुझे कमेंट्स करें कि आपको कौन सा आपको किस टॉपिक पर मेरे से वीडियो चाहिए, मेरे से जानकारी चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सुविधा अनुसार जो भी टॉपिक पर आप चाहते हैं उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर आपके समक्ष लेकर आऊं। तो दोस्तों एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और तो साथ में मेरे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, नमस्कार।